गुड आफ्टरनून बच्चों। जीव विज्ञान के इस क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का जो टॉपिक है एक रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग अभी तक रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में अभी तक हम लोगों ने परिचय पढ़ लिया है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ लिया है, स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक जनरेशन पढ़ लिया है क्या होता है, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ लिया है। इसके बाद हम लोगों ने पार्ट 2 में जो है लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ा, और पार्ट 3 माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। पार्ट 1 में तो जनरल फीचर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पार्ट 2 में हम लोगों ने लघु बीजाणुधानी पढ़ा माइक्रोस्पोरेंजियम, और पार्ट 3 में लघु बीजाणु जनन माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। और आज हम लोग दीर्घ बीजाणुधानी पढ़ने वाले हैं। लघु बीजाणुधानी और लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रो स्पोरेंजियम और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो मेगा स्पोरेंजियम, और क्या पढ़ेंगे आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मेगा स्पोरेंजियम, जिसको हम कहते हैं हिंदी में दीर्घ बीजाणुधानी। इसका एक नाम और है, जैसे हमने बताया था ना कि माइक्रो स्पोरेंजियम उसका दूसरा नाम एंथर है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। उसका दूसरा नाम क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ एंथर था। वो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर था या मेल गैमेटोफाइट था या माइक्रोस्पोरेंजियम था। ये क्या है? ये मेगा स्पोरेंजियम है, या इसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, बीजांड की संरचना। इसको हम क्या कहते हैं? बीजांड की संरचना, बीजांड की संरचना। ठीक। अब बीजांड की संरचना में जब हम ये अंदर ये एम्ब्रियो सैक जो है ये फीमेल गैमेटोफाइट है। इसका एक अलग वीडियो हम लोग बनाएंगे और फिर उसको पढ़ेंगे। अभी हम केवल यहां स्ट्रक्चर ऑफ बीजांड के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। इसके बाद जैसे स्ट्रक्चर ऑफ बीजांड, इसी का दूसरा नाम क्या है? दीर्घ बीजाणु जनन। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो लैंगिक जनन करने वाले सभी पादप हैं वो हेट्रोस्पोरस स्पोर उत्पन्न करते हैं ना, विषम बीजाणु उत्पन्न करते हैं। एक सूक्ष्म होता है तो उसको माइक्रोस्पोर बोलते हैं, और एक दीर्घ होता है जिसको मेगास्पोर बोलते हैं। अब जो माइक्रोस्पोर है वो नर भाग है, नर गैमेट है, पोलन ग्रेन, और जो मेगास्पोर है वो एग सेल है ना। तो ये दीर्घ बीजाणुधानी है, दीर्घ बीजाणुधानी है ना। और ये क्लास 12 का हमारा लेक्चर है। ठीक है, तो आज हम लोग दीर्घ बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना पे जो है डिस्कशन करेंगे। ये हमने आपके सामने एक एनास्ट्रोपस बीजांड बना रखा है। ये कैसा बीजांड है? इसको हम प्रतीत बीजांड भी कहते हैं। प्रतीत या उल्टा बीजांड। लगभग 80% फैमिलीज में यानी कुलों में 80% कुलों में एनाट्रोपस बीजांड ही पाया जाता है, उल्टा बीजांड ही पाया जाता है। 20% में बाकी जैसा पाया जाता है। जब टाइप्स ऑफ ओव्यूल हम पढ़ेंगे, एक वीडियो उसका भी बनाएंगे तो बता देंगे। तो 80% जो है यही होता है। कौन? एनास्ट्रोपस, जिसको हम प्रतीत या उल्टा बीजांड कहते हैं। एक चीज और है कि ये 180 डिग्री जो है 180 डिग्री घूम जाता है, मूव कर सकता है, या मूव किए हुए होता है, या घूम जाता है 180 डिग्री। ये जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप इसके बारे में जानेंगे। 80% कुलों में ये प्रेजेंट होता है। इसको हम प्रतीत या उल्टा बीजांड कहते हैं। इसके बाद आइए हम देखते हैं कि बीजांड होता क्या है। थोड़ा सा जनरल फीचर हम जान लें कि बीजांड क्या है। बीजांड जो है लगभग ओवल होता है। जितने भी पादप हैं पूर्ण विकसित
एंजियोस्पर्मी, उनमें जो बीजांड है वो क्या होता है, ओवल होता है, लगभग अंडाकार होता है। और दूसरी चीज श्वेत होता है, व्हाइट कलर लिए हुए होता है ये। तीसरी बात कि ये जो बीजांड है इसके अंदर फीमेल गैमेट्स का निर्माण होना है, तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण बीजांड के बारे में बातें थी। ये ओवल शेप लिए होता है, कभी कभी या हम कह सकते हैं कि बहुत सारी फैमिलीज में या बहुत सारे प्लांट्स में एक से अधिक बीजांड भी हो सकते हैं, एक बीजांड नहीं, एक से अधिक बीजांड भी हो सकते हैं। तब ऐसी व्यवस्था को हम प्लेसेंटेशन कहते हैं, है ना, बीजांड न्यास। जब किसी पादप में या किसी फैमिली में एक से अधिक बीजांड हो तो प्लेसेंटेशन इसको बोलते हैं, इस कंडीशन को, इस स्थिति को। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है, नेचर में ऐसा पाया जाता है, सिंगल भी रहता है, डबल भी रहता है, 5, जैसे बहुत सारी फैमिलीज हैं उसमें 5 बीजांड होता है तो वो प्लेसेंटेशन कहलाएगा, वो स्थिति, वो कंडीशन, है ना। समझ में आ रही है बात। हमने क्या बताया, ओवल शेप है, ठीक। और दूसरी चीज जो है ये फीमेल पार्ट है, एग सेल का निर्माण करेगा। बहुत सारे इसमें आंतरिक भाग पाए जाते हैं जो अभी हम देखेंगे इसके सारे पार्ट्स के बारे में। और एक से अधिक बीजांड भी हो सकता है। ये एनास्ट्रोपस है, 180 तक घूम सकता है, लगभग 82% या 80% फैमिलीज में ये पाया जाता है। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, इसकी संरचना पे। तो चलिए पहले नामकरण कर लेते हैं। ये कैलसा, जिसको हम निभाग कहते हैं, निभाग, ठीक। ये दोनों आवरण मिला के इंटीगुमेंट या अध्यावरण बनाते हैं। ये दोनों मिलके इंटीगुमेंट, किसी में 3 आवरण भी होता है, 2 आवरण, ठीक। तो इंटीगुमेंट ये जो भाग है निसेंस, ये क्या है, ये बीजांड काय है, ठीक है। ये क्या है, एम्ब्रियो सैक है। भ्रूण कोश है। ये क्या है, माइक्रोपाइल, ठीक है। बीजांड द्वार है। ये क्या है बच्चों, ये है हाइलम, नाभिका बोलते हैं इसको। ये क्या है, फेनिकिल, बीजांड का वृंत है ये। और ये इसमें जो ये ब्लैक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये क्या है, ये वैस्कुलर रज्जु है या वैस्कुलर बंडल कह सकते हैं इसको, ठीक। ये भोजन, प्लेसेंटा से भोजन प्राप्त कराएगा, अभी बताते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। और ये कभी कभी बीजांड वृंत अधिक वृद्धि कर लेता है, ये रैफी है, ठीक है। अब हम जो महत्वपूर्ण इसमें जिन चीज़ों के बारे में हमें जानना है वो फिगर में हमने बता दिया है। अब इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फेनिकिल, ये जो है बीजांड वृंत है,
ये बीजांड का वृंत है। आप नोट आउट करते रहेंगे, इसमें थोड़ा स्पेस है नहीं इसलिए हम बताते रहेंगे, आप लिखते रहेंगे। ये बीजांड का वृंत है, ये हिस्सा, ये बीजांड का वृंत है जो प्लेसेंटा द्वारा आगे जाके जुड़ा होता है। ये प्लेसेंटा द्वारा आगे जाके जुड़ा होता है और इसके मध्य में वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं जो प्लेसेंटा द्वारा भोजन लाते हैं और बीजांड को प्राप्त होता है। फेनिकल बीजांड का वृंत अप्रा या प्लेसेंटा से जुड़ा रहेगा और ये अंदर वैस्कुलर रज्जु जो अप्रा से या प्लेसेंटा से फूड लाके इनका पोषण करेगा। इसके बाद सेकंड है रैफी। रैफी कुछ नहीं है, बस ये जो फेनिकल है या हम कह सकते हैं कि जो बीजांड का वृंत है, ये जब अतिवृद्धि कर लेता है, ज़्यादा जब वृद्धि कर लेता है तो फिर इस संरचना को हम रैफी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद ये कैलेजा निभाग माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार के ठीक सामने की जो संरचना है, थोड़ी उभार लिए हुए कैलेजा है। ठीक। इसके बाद इंट्यूगमेंट, ये आवरण है, एक आवरण भी हो सकता है, दो आवरण भी हो सकता है, तीन आवरण भी हो सकता है। यह एक सुरक्षात्मक परत है। इसके बाद बीजांडकाय, ये महत्वपूर्ण है। ये संरचना 2n है, ये संरचना 2n है। सबसे ज्यादा यदि कोई चीज बीजांड में है तो वो न्यूसेल्स है, बीजांडकाय है। सबसे ज्यादा किसी भी बीजांड का सबसे ज्यादा अगर भाग कोई कवर कर रहा है तो वो कौन है? बीजांडकाय। 2n संरचना है ये पोषण स्तर है। अभी जब तक एंडोस्पर्म नहीं बनेगा तब तक के लिए ये पोषण स्तर है। कई प्रकार का ये भी पाया जाता है। अब चूंकि ये स्ट्रक्चर ऑफ बीजांड है, ओव्यूल है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक ऐसा वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम आपको जो है जो इंटीगुमेंट है ये और उसके बाद ये बीजांडकाय, इसका भी अलग बनाएंगे, तो उसमें डिटेल में हम आपको बता देंगे, एक एक का हम बता देंगे बाद में। अभी सम्मिलित रूप से हम बीजांड की संरचना पढ़ रहे हैं। हमने आपको सबसे पहले फेनिकल बताया, बीजांड का वृंत जो प्लेसेंटा द्वारा जुड़ेगा और इसके द्वारा इनको पोषण लाके देगा। ये रैफी है, बीजांड वृंत की अतिवृद्धि। ये जो बीजांड द्वार है उसके ठीक सामने की संरचना कैलेजा। इंटीगुमेंट, ये आवरण है, सुरक्षात्मक आवरण है जो रक्षा कर रहा है। बीजांडकाय, ये 2n संरचना है और बीजांड में अगर सबसे ज्यादा कोई स्थान घेरे हुए है तो वो कौन है? बीजांडकाय। और ये पोषण स्तर है, ये पोषण देता है इनको। ठीक, पूरे बीजांड को पोषण दे रहा है या भ्रूणकोश को पोषण दे रहा है, मतलब पूरी संरचना के लिए है। सीड का जब निर्माण होता है तब ये नष्ट हो जाता है बीजांडकाय। सीड का निर्माण, क्योंकि सीड का जब निर्माण हो जाएगा तो इंडोस्पर्म वहां बन जाएगा। इंडोस्पर्म उससे पहले बनेगा भाई, एक सेल से जाइगोट बनेगा। जो नॉन मोटाइल दो हैं न्यूक्लियस पॉलन ट्यूब में, जो पॉलन ट्यूब यहाँ आके अंदर प्रवेश करेगी इधर से, जब द्विनिषेचन होगा तो एक तो उसका जो न्यूक्लियस है इससे एग सेल से और एक पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा। तो पोलर न्यूक्लियाई से जो फ्यूज करेगा वो इंडोस्पर्म में चेंज हो जाएगा और जाइगोट वाला एम्ब्रियो बना लेगा। तो सीड निर्माण के बाद या सीड निर्माण के दौरान या कह सकते हैं बीज बनने के बाद ये हिस्सा नष्ट हो जाता है, ये हिस्सा गायब हो जाता है। लेकिन कुकुरबिटेसी फैमिली है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि कुकुरबिटेसी फैमिली नहीं, सॉरी, जैसे ब्लैक पेपर, कुकुरबिटेसी फैमिली वो अलग चीज़ है, वो कहीं आ गया दिमाग में। जैसे बीजांडकाय बीज बनने के साथ नष्ट हो जा रहा है, लेकिन कुछ जैसे कि ब्लैक पेपर, काली मिर्च में ये रहता है, उसके सीड में एक पतली परत के रूप में आगे निकल आता है। बीजांडकाय चोंच उसको बोलते हैं, उस टाइप का कुछ संरचना बना लेता है। या चुकंदर, बीट उसमें भी ये पाया जाता है। बाकी तो लगभग बीज निर्माण के बाद ये नष्ट हो जाता है। फिर हम लोग जो फीमेल गैमेटोफाइट है मुख्य रूप से वो कौन है?
भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक 7 सेल 7 कोशिकीय और 8 न्यूक्लियस का होता है। आप देखिए 7 सेल, एक सेल ये, एक सेल ये, एक सेल ये, 3 4 5 6 और एक आपका ये 7, तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक नंबर में प्रश्न पूछता है कि भ्रूण कोश में कितने सेल और कितने न्यूक्लियस, तो 7 सेल 8 न्यूक्लियस। या पूछता है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है, मादा युग्मकोद्भिद होती है, उसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। ये आंसर आपको देना होगा यदि प्रश्न आया तो ये एम्ब्रियो सैक का एक अलग वीडियो हम बनाएंगे, इसलिए डिटेल में वहाँ पढ़ेंगे। केवल अभी बीजांड की संरचना के दौरान आप जानिए कि ये सबसे महत्वपूर्ण परत है और ये भ्रूण का कोश है, इसी में जो है भ्रूण होता है और ये 7 कोश के 8 केंद्रकीय होता है। ये दोनों सिनर्जेटिक सेल हैं, ये एग सेल हैं, ये प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई है। ये डिटेल में हम आगे चल के पढ़ेंगे। इसके बाद फिर बीजांड द्वार। बीजांड द्वार के चारों तरफ अध्यावरण नहीं पाया जाता, इंटीगुमेंट नहीं पाया जाता, ये खाली होता है और इसका काम केवल इतना है कि जब निषेचन होगा, तो जब पॉलिनेशन होगा और जब पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा पर गिरेंगे और पॉलन ट्यूब जब ग्रो करके या जर्मिनेशन करके जो है अंदर की ओर वृद्धि करते हुए आएगी, तो वो इसी द्वार से, बीजांड द्वार से ही अंदर प्रवेश करेगी। तो ये केवल पॉलन ट्यूब के प्रवेश का एक हिस्सा है, एक मार्ग है, ना कि जो है कोई विशेष संरचना। तो इस तरह से ये दीर्घ बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना हम लोगों ने पढ़ा। इसमें हम वीडियो को एंड करने से पहले एक बार आपको हम इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पुनः बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने आपको फेनुकिल बताया। फेनुकिल अर्थात बीजांड वृंत, ये ऐसा हिस्सा है जहाँ से बीजांड जुड़ा रहता है, जिसके द्वारा, और ये अपरा से अपरा जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, उससे एक हिस्सा इसका कनेक्ट होता है और वो वहाँ भोजन लाके वैस्कुलर बंडल द्वारा इसको प्रदान करता है। यदि बीजांड वृंत अतिवृद्धि कर जाए तो वो स्थान रैफी होता है। बीजांड द्वार के ठीक सामने कैल्जा और कैल्जा के ठीक सामने बीजांड द्वार। ये रक्षात्मक आवरण, बाकी बहुत सारी चीज़ें उसको हमें नहीं पढ़ना है यहाँ। सबसे ज़्यादा हिस्सा कवर करता है बीजांड काय, 2n है, और बीजांड काय पोषक स्तर है, पोषण देता है, लेकिन जैसे ही सीड निर्माण होता है, शुगर बीट या ब्लैक पेपर या सम को छोड़ के बाकी सब में नष्ट हो जाता है। एम्ब्रियो सैक ये धंसा हुआ, बीजांड काय के अंदर धंसा हुआ संरचना है, जो कि 7 कोशिका और 8 केंद्रक का होता है। इसके बाद बीजांड द्वार, ये एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे इंटीगुमेंट नहीं होते, कोई भी आवरण नहीं होता, ये खाली होता है, पॉलन ट्यूब यहीं से अंदर प्रवेश करती है। तो ये, और ये हाइलम है। हाइलम एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे बीजांड वृंत और बीजांड दोनों आके जुड़ते हैं, जिस बिंदु पर, उसको हम हाइलम बोलते हैं। तो बच्चों, यदि इसमें कोई समस्या आती है तो आप पुनः कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के उस चीज़ को पूछ सकते हैं। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास, और अपना सपोर्ट जो है देते रहें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।